Hello students, hope everybody is doing well. Today we will be doing two more questions of consignment accounting. These two questions are a bit difficult, are a bit different, and we will be dealing with two specific problems. ठीक है, इन दो क्वेश्चंस में, दो क्वेश्चन आज जो करेंगे, इन क्वेश्चंस में दो जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी अलग हैं, थोड़ी डिफरेंट हैं, और ये क्वेश्चंस आप लोग तभी कर पाएंगे जब तक आप मतलब अगर आपने पूरा कंसाइनमेंट अकाउंट का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ लिया है. ठीक है, तो शुरू करेंगे. और आप लोगों को मैंने पहले भी बोला है, क्वेश्चंस जब मैं दिखाऊंगा या तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, वहाँ एक लिंक है, वो लिंक में पीडीएफ है, वो पीडीएफ में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे. ठीक है, ओके, तो शुरू करते हैं. तो ये आपका पहला क्वेश्चन है और ऊपर ही आप लोग देख सकते हैं यहाँ नॉर्मल एंड अबनॉर्मल लॉस. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 कर रहे हैं आज. एक सेकेंड. नॉर्मल एंड abnormal loss. ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट. रमेश कंसाइंड 2000 मेगाटन्स. एमटी का फुल फॉर्म मेगाटन्स. मेगाटन्स ऑफ केमिकल at cost of 800 per megaton to John यहाँ फुल स्टॉप है. तो यहाँ कंसाइनर कौन है? कंसाइनर है रमेश और जॉन है कंसाइनी. ठीक है, रमेश पेड फ्रेट एंड इंश्योरेंस चार्जेस ऑफ ₹20,000. ठीक है, कंसाइनर का एक्सपेंसेस 20,000. ऑफ द अबव 500 मेगाटन्स ऑफ केमिकल्स वे डिस्ट्रॉयड बाय फायर ड्यूरिंग ट्रांजिट. तो 2000 मेगाटन्स जो सामान भेजा गया उसमें से 500 आग में जल के खराब हो गए. तो हमें पता है अगर डिस्ट्रॉयड बाय फायर है तो ये अबनॉर्मल है. ठीक है, ये जो लॉस है ये अबनॉर्मल लॉस है. आगे देखते हैं. जॉन क्लियर्ड द बैलेंस ऑफ 1500 मेगाटन्स ऑफ केमिकल्स. यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं कि जॉन क्लियर्ड द बैलेंस ऑफ 1500 मेगाटन्स ऑफ केमिकल्स का मीनिंग क्या है. मीनिंग बड़ा ही सिंपल है कि सबसे पहले यहाँ पे क्लियर्ड वर्ड का मीनिंग समझो. क्लियर्ड वर्ड का मीनिंग है to clear from custody. ठीक है, क्लियर्ड का मतलब यहां पे है कि जहां पे ये ट्रक्स आकर रुके थे वहां पे आपने उससे वहां से उसको छुड़वा लिया. जैसे कि अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो एक जगह पे ये सारे ट्रक्स को रोक के रखा जाता है ये चेक करने के लिए कि ये ट्रक्स में जो सामान है वो सही सामान है या नहीं, ये ट्रक्स में जो भेजा जा रहा है उसके पैसे सही से पेमेंट हो गए हैं या नहीं, ये ट्रक्स में जो सामान भेजा जा रहा है उसमें इल्लीगल सामान तो कुछ नहीं है या बम बारूद ऐसा कुछ सामान तो नहीं है. तो वहाँ पे जाकर आपको क्लियरिंग लेना पड़ता है. इसको क्लियर करना पड़ता है कस्टडी से जहां पे इन सामान इस ट्रक को रखा जाता है. और एक चीज ध्यान दो, यहाँ केमिकल्स की बात हो रही है. तो केमिकल्स जहां पे होता है तो वो चीजें और भी ज्यादा सेंसिटिव चीजें होती है, तो उनको और भी ज्यादा लोग कस्टडी में ले लेते हैं और उनको फिर जाके आपको छुड़वाना पड़ता है. तो ये लाइन का मीनिंग बड़ा ही सिंपल है
जॉन क्लियर्ड द बैलेंस ऑफ 1500 मेगाटन्स ऑफ केमिकल्स, मतलब जहां पे ये आकर ये ट्रक रुका था कस्टडी में किसी ऑफिसर के, वहां से उन्होंने उसको छुड़वा के ले आए वो, ठीक है, अपने फैक्ट्री में। अब एंड सोल्ड 1000 मेगाटन्स एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 1000. John incurred the following expenses: go down rent 5000, insurance 3000, clearing charges, ये जो क्लियरिंग किया था उसका चार्जेस 4500 रुपए, तो ये कंसाइनी का एक्सपेंसेस हो गया। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट फायर 4 लाख after admitting the salvage value of stock destroyed by fire at 10,000, ठीक है, salvage value 10,000 थी। आगे देखते हैं। John was entitled to a commission of 10%. John sends the balance to Ramesh after adjusting his commission and expenses out of the sales proceeds. Prepare consignment account and John's account in the books of Ramesh. ठीक है, मतलब कंसाइनमेंट और कंसाइनी अकाउंट आपको बनाना है। ये जितना इंफॉर्मेशन दिया गया है ये सारे इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो शुरुआत में ही पहली चीज ध्यान दे देना, 3 चीजें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये 3 चीजें क्या हैं? सबसे पहले कंसाइनमेंट बनाना शुरू नहीं करेंगे हम लोग, ये पहले 3 चीजें कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला चीज वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। दूसरा चीज वैल्यू ऑफ कमीशन, ठीक है। दूसरा चीज वैल्यू ऑफ कमीशन एंड तीसरा वैल्यू, ये तो सब में ही कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, ठीक है। ये तीनों कैलकुलेशन अभी पहले करेंगे, फिर कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना शुरू करेंगे। फाइन, तो शुरू करते हैं वैल्यू ऑफ अबनॉर्मल लॉस से, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कितना अमाउंट, कितना यूनिट्स मेगाटन्स लॉस हुआ। तो ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, 500 मेगाटन्स वेर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ठीक है। तो 500 मेगाटन्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर है, तो हमारा एबनॉर्मल लॉस यहां पे लिख देते हैं 500 मेगाटन्स। फाइन, 500 मेगाटन्स। अब इस 500 मेगाटन्स का वैल्यू कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। पहला चीज कॉस्ट ऑफ 500 मेगाटन्स कितना होगा? एक का वैल्यू कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 मेगाटन? 800 गिवन है, तो मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल 500 इंटू 800, ठीक है, 4 लाख। फाइन, अब यहां पे लॉस जो हो रहा है, द लॉस इज हैपनिंग ड्यूरिंग ट्रांजिट, बोला जा रहा है यहां पे ऑफ द अबव 500 मेगाटन्स ऑफ केमिकल्स वेर डिस्ट्रॉयड बाय फायर ड्यूरिंग ट्रांजिट। तो ट्रांजिट के वक्त अगर लॉस होता है तो हम कंसाइनर का प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस जोड़ते हैं, ठीक है। कंसाइनर का प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस यहां पे ऐड करेंगे। कंसाइनर का टोटल एक्सपेंसेस कितना है? कंसाइनर का टोटल एक्सपेंसेस है ये 20,000, फ्रेट एंड इंश्योरेंस चार्जेस 20,000,
तो टोटल एक्सपेंसेस 20,000 है। ये 20,000 कितने सामान के ऊपर है? ये 20,000 2,000 मेगाटन सामान के ऊपर है, ठीक है। तो 1 मेगाटन सामान के ऊपर कितना होगा? 20,000 बाई 2,000, एंड हमें कितने का निकालना है? 500 का। तो मल्टीप्लाइड बाय 500, ठीक है। क्लियर है? डू द कैलकुलेशन हियर। $5,000, fine. So total abnormal loss 4,05,000. स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये हो गया पहला कैलकुलेशन हमारा। सेकंड वाले कैलकुलेशन में जाएंगे। सेकंड कैलकुलेशन कौन सा है हमारा? वैल्यू ऑफ कमीशन। वैल्यू ऑफ कमीशन बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है इस क्वेश्चन के लिए। कितना इंश्योरेंस, कितना परसेंटेज है? 10% ऑन सेल्स प्रोसीड्स, ठीक है। सेल्स प्रोसीड्स इनका कितना है? 1,000 यहाँ पे गिवन है। सोल्ड 1,000 मेगाटन एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 1,000। तो टोटल सेल्स कितना हो जाएगा? टोटल सेल्स 1,000 इंटू 1,000, 1,000 इंटू 1,000, ठीक है, विच इज इक्वल टू 10 लाख, ठीक है। ये 10 लाख है। इसके ऊपर कमीशन कैलकुलेट करेंगे। 10 लाख मल्टीप्लाइड बाई 10%, स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 लाख, ठीक है। दिस इज आवर कमीशन। ये भी इजी था। अब द थर्ड थिंग दैट वी विल कैलकुलेट इज, this is the difficult part, the third thing which we will calculate, value of unsold stock, ठीक है। ये जब कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहला चीज कितना अनसोल्ड स्टॉक है वो डिटरमाइन करते हैं। तो ये फ्लो चार्ट बनाएंगे, कंसाइनर। ये फ्लो चार्ट हरदम बनाइए, इजी होगा। कंसाइनी प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस में भी कभी गलती नहीं होगा आप लोगों का। सेल एंड अनसोल्ड, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस में बहुत बार गलती हो जाती है, बट अगर आप लोग ये फ्लो चार्ट देखकर बनाएंगे तो गलती होने का चांसेस बहुत कम है। फाइन। कंसाइनर ने कंसाइनी को भेजा 2,000 मेगाटन्स, ठीक है। कंसाइनर ने कंसाइनी को भेजा 2,000 मेगाटन्स। बीच में लॉस हो जाने के कारण कितना लॉस हो गया? 500 मेगाटन्स लॉस्ट। कंसाइनी के पास कितना पहुंचा? 1,500 मेगाटन। एंड इस 1,500 मेगाटन से उसने बेचा कितना? 1,000 मेगाटन। तो अनसोल्ड स्टॉक कितना हो गया? ये माइनस ये, तो 500 मेगाटन, ठीक है। 500 मेगाटन अनसोल्ड है। फाइन। अब शुरू करते हैं कैलकुलेशन। So we have to calculate the value for this 500 megatons, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहली चीज जो हम कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ 500 मेगाटन। एक मेगाटन का 800 है, तो 500 मेगाटन का 500 इंटू 800, अभी हमने कैलकुलेट किया था 4 लाख। ठीक है, अब यहां ऐड क्या करेंगे? प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस। प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस किसके? कंसाइनर कंसाइनी दोनों के। पहले कंसाइनर का करते हैं। कंसाइनर का प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस कितना है? कंसाइनर का टोटल एक्सपेंसेस है 20,000। ठीक है, तो ये 20,000 कंसाइनर ने, ये 20,000 कंसाइनर ने 2,000 मेगाटन के ऊपर खर्चा किया। तो 1 मेगाटन के ऊपर खर्चा निकालने के लिए डिवाइड करेंगे 20,000 डिवाइडेड बाई 2,000। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 500 से, क्योंकि हमारा अनसोल्ड स्टॉक है 500। ठीक है, 5,000 इज आवर proportionate expenses of consignor। ठीक है, ओके। अब कंसाइनी के एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। कंसाइनी के एक्सपेंसेस देख लेते हैं। यहां पे ध्यान देना एक चीज कि कंसाइनी के पास कितना सामान पहुंचा। कंसाइनी के पास 2,000 सामान नहीं पहुंचा, उसके पास सिर्फ 1,500 मेगाटन ही पहुंचा। तो वो जितने भी एक्सपेंसेस करेगा वो सिर्फ 1,500 मेगाटन के ऊपर ही होगा। मेरे पास फॉर एग्जांपल, मेरे पास अगर 10,000 चीज़ें हैं, मेरे एक शॉप में 10,000 चीज़ें हैं और मैं एडवर्टीजमेंट लगाता हूं कि आकर मेरे ये सामान खरीदो, तो वो एडवर्टीजमेंट कितने सामान को बेचने के लिए होगा? वो 10,000 जो सामान है उसके लिए होगा। ठीक है, तो हरदम जो भी एक्सपेंसेस होता है वो कितने पे हुआ है, कितने यूनिट्स पे हुआ है, ये ध्यान देना। तो कभी भी आप लोगों को गलती नहीं होगी प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने में। ठीक है, तो आ जाते हैं कंसाइनी का टोटल एक्सपेंसेस कितना है। कंसाइनी का टोटल एक्सपेंसेस है 4,500 एंड ये 4,500 कितने गुड्स के लिए है? 1,500। तो उससे डिवाइड कर देंगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे जितना हमारा अनसोल्ड स्टॉक है 500। ठीक है, तो हमारा प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी कितना आ जाएगा? 1,500। तो वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक हमारा आ गया कितना? तीनों को टोटल करेंगे, ये 4 लाख, 5,000 एंड 15,000, तो 4,20,000। फाइन, ये तीनों चीजें कैलकुलेट करने के बाद अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? अब हम लोग हमारा कंसाइनमेंट और कंसाइनी अकाउंट बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करो, अपने अपने फॉर्मेट्स बना लीजिए।
कंसाइनमेंट अकाउंट बेसिक पहली एक दो एंट्रीज आप लोग आसानी से कर सकते हैं। डेबिट साइड में पहला एंट्री गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है, कितना वैल्यू है 2000 मेगाटन्स भेजा गया था, यहाँ पे 2000 मेगाटन्स भेजा गया था और प्रत्येक मेगाटन का कितना दाम था 800, तो 2000 इंटू 800 इज 16 लाख। फाइन। अब दूसरा एंट्री कंसाइनर, दूसरा और तीसरा एंट्री कंसाइनर और कंसाइनी के एक्सपेंसेस। तो मैंने बार बार बोला है कि कंसाइनर का जो एक्सपेंसेस होगा, कंसाइनर का जो एक्सपेंसेस होगा उसके लिए हम यूज करेंगे बैंक या कैश अकाउंट, और कंसाइनी का जो एक्सपेंस होगा उसके लिए हम यूज करेंगे कंसाइनी अकाउंट, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे, मैं बार बार बता दे रहा हूं ये चीज। तो यहाँ पे कंसाइनर का एक्सपेंस हो रहा है सबसे पहले, तो कंसाइनर के एक्सपेंस के लिए हम लोग क्या लेंगे, बैंक ले रहा हूं मैं यहाँ पे, आप लोग कैश भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक अकाउंट फ्रेट एंड इंश्योरेंस का 20,000। फाइन। फ्रेट एंड इंश्योरेंस। अब कंसाइनी के एक्सपेंसेस डालेंगे, कंसाइनी का एक्सपेंसेस, कंसाइनी अकाउंट, 1 सेकेंड देख लेते हैं यहाँ कंसाइनी का नाम क्या है, तो नाम से ही अकाउंट बना देंगे, जॉन, आसान सा नाम है, जॉन अकाउंट। तो जॉन का एक्सपेंसेस कितना है, जॉन के 3 एक्सपेंसेस हैं। फाइन। जॉन के 3 एक्सपेंसेस हैं, टोटल तीनों का टोटल मैं यहां पे लिख रहा हूं 12,500। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जब जॉन अकाउंट यहां पे लिखेंगे तो अंदर में ए बी एंड सी, इनर कॉलम में, यहां पे इनर कॉलम में ए बी एंड सी करके तीनों एक्सपेंसेस को अलग अलग लिखेंगे और यहां पे उसका अमाउंट अलग अलग लिखेंगे, और आउटर कॉलम में, मतलब जो अमाउंट का कॉलम है वहां पे टोटल लिखेंगे, ठीक है। ये चीज आप लोग खुद से करेंगे। फाइन। तो जॉन अकाउंट, ये जॉन का एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्रेडिट साइड में चले जाते हैं। क्रेडिट साइड में जॉन ने जो सामान बेचा उसका एंट्री करेंगे। सबसे पहले जॉन अकाउंट, यहां पे ब्रैकेट में लिख दो याद रखने के लिए, सेल। जॉन ने कितना सामान बेच दिया, जॉन ने 1000 मेगाटन बेच दिया, एवरेज प्राइस ऑफ 1000। तो 1000 इंटू 1000 अभी हमने किया था ऊपर कैलकुलेशन में, 10 लाख। फाइन। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद अब नॉर्मल लॉस की एंट्री करेंगे, ठीक है। अब नॉर्मल लॉस की जब हम एंट्री करेंगे तो एक बार देखते हैं क्या लिखा हुआ है अब नॉर्मल लॉस के बारे में। ओके, बाकी सारी चीजों का काम हो गया है, क्लियर करते हैं। फाइन। लॉस का ये लाइन एक बार रीड करो अच्छे से। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट फायर 4 लाख आफ्टर एडमिटिंग द सैल्वेज वैल्यू ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर एट 10,000। फाइन। ये रीड करके आप लोग को क्या समझ में आता है, एक बार सोचो दिमाग में कि ये लाइन से मुझे क्या समझ में आ रहा है। ये लाइन का सिंपल सा मीनिंग ये है कि हमें इंश्योरेंस क्लेम में जो वैल्यू मिला वो 10,000 रुपए है। कितने गुड्स के लिए, कितने सामान के लिए है, वो 4 लाख का जो सामान जल गया था उसके लिए हमें 10,000 मिला। ये लाइन का सिंपल एकदम बेसिक मीनिंग ये है। कंफ्यूज एकदम मत हो, यहाँ पे ये सब जो बीच में दिया गया है ना, ये सैल्वेज वैल्यू और ये सब कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ये सब पे ध्यान नहीं देना है।
सिंपल मीनिंग ये है कि जो सामान 4 लाख का जल गया था उस सामान के लिए मुझे इंश्योरेंस कितना मिला, 10,000। बस इतना ही इसका मीनिंग है। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं हमारे कंसाइनमेंट अकाउंट में। कैसे इस चीज का एंट्री करेंगे, अब नॉर्मल लॉस का और इसका। एक बार पहले ऊपर चले जाते हैं, देखते हैं कितना हमारा अब नॉर्मल लॉस का वैल्यू था। अब नॉर्मल लॉस का वैल्यू था 4,05,000। ठीक है, यहाँ पे गिवन है 4,05,000। ठीक है, ओके। कैसे एडजस्टमेंट करेंगे यहाँ देखते हैं। फाइन। अब नॉर्मल लॉस का अभी ये कंसाइनमेंट में मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये ऐसे ही लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ओके, अब नॉर्मल लॉस 4,05,000। ठीक है, एंड इंश्योरेंस क्लेम 10,000। ठीक है, ये दोनों चीज का एंट्री हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लो कि ये जो अबनॉर्मल लॉस हो रहा है ये आपका क्यों हो रहा है, किस चीज पे हो रहा है, ये कंसाइनमेंट पे हो रहा है। ठीक है, अब ये जो इंश्योरेंस क्लेम भी मिल रहा है ये आपको क्यों मिल रहा है, ये कंसाइनमेंट में कुछ लॉस हुआ था उसके कारण मिल रहा है। तो दोनों की ही एंट्री आपके कंसाइनमेंट अकाउंट में होगी। ये तो यहां पे समझ जाओ कि अबनॉर्मल लॉस भी कंसाइनमेंट के कारण हो रहा है तो कंसाइनमेंट में आएगा। इंश्योरेंस क्लेम का जो पैसा है वो क्यों मिल रहा है, क्योंकि आपका कंसाइनमेंट अकाउंट में कुछ सामान जल गया था, जो आपने कंसाइनमेंट में भेजा वो जल गया, इस कारण से आपको इंश्योरेंस क्लेम वाले पैसे दे रहे हैं। ठीक है, तो दोनों ही एंट्रीज यहां पे कंसाइनमेंट अकाउंट में होगी। अब कितना होगा क्या होगा वो समझते हैं। तो अबनॉर्मल लॉस हमारा टोटल वैल्यू कितना है, 4,05,000। लेकिन एक चीज मुझे बताओ, अगर 4,05,000 आपका अबनॉर्मल लॉस है और इस लॉस के कारण आपको इंश्योरेंस वाले 10,000 रुपए पैसे लौटा देते हैं तो आपका एक्चुअल लॉस कितना हो गया, दोनों को माइनस करेंगे, 3,95,000 आपका एक्चुअल लॉस हो गया। क्यों, क्योंकि 4,05,000 लॉस था जिसके कारण इंश्योरेंस वालों ने आपको 10,000 पेमेंट किया, तो आपका एक्चुअल लॉस कितना हो गया, 3,95,000। ठीक है, तो एक्चुअल लॉस आपका कितना हो जाएगा, 3,95,000। अब एक चीज यहां पे एक और समझ लो कि लॉस को हम कहां लिखते हैं, पीएनएल अकाउंट में लिखते हैं। लॉस को हम कहां लिखते हैं, पीएनएल अकाउंट में। कौन से साइड में लिखते हैं, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में लॉस को हम लिखते हैं, लॉस और एक्सपेंसेस। तो पीएनएल के डेबिट साइड में लॉस अगर आएगा, ये अमाउंट अगर पीएनएल के डेबिट साइड में आएगा तो कंसाइनमेंट के कौन से साइड में आना चाहिए, ऑपोजिट साइड में आना चाहिए। मतलब कंसाइनमेंट के क्रेडिट साइड में ये आएगा तभी पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। फाइन, क्लियर है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ये 3,95,000 क्या है, आपका एक्चुअल लॉस है, एक्चुअल अबनॉर्मल लॉस। लॉस हम कहां लिखते हैं, पीएनएल अकाउंट में लिखते हैं। पीएनएल अकाउंट के कौन से साइड में लिखते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं। तो अगर कोई भी एंट्री आपको पीएनएल के डेबिट साइड में चाहिए तो उसके ऑपोजिट यहां पे कौन सा अकाउंट है, कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट के कौन से साइड में आएगा ये एंट्री, ऑब्वियसली क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो हम यहां पे अब एंट्री करते हैं।
3,95,000 हमारा क्या है, पीएनएल अकाउंट में जाएगा, कौन से साइड में, डेबिट साइड में। तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, तो कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमें क्या लिखना पड़ेगा, पीएनएल अकाउंट abnormal loss and amount 3,95,000। ठीक है, अभी भी 10,000 का इंश्योरेंस क्लेम वाला एंट्री बचा हुआ है, तो वो कुछ नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी 10,000। अब एक चीज ध्यान दो, दोनों क्रेडिट साइड में अगर हम लिखेंगे तो दोनों मिलाकर, ये दोनों मिला के टोटल कितना आ रहा है, 4,05,000। ये 4,05,000 क्या है आपका, एबनॉर्मल लॉस का टोटल वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किया था वो है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका एंट्री होगा। फाइन, क्लियर होना चाहिए यहां पे। ठीक है, ओके। अब क्या बच जाता है, अब अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यू लिखना बच गया है यहां पे क्रेडिट साइड में। तो यहां पे कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट में वैल्यू हमने कितना कैलकुलेट किया था, 4 लाख, कितना कैलकुलेट किया था, भूल गया। अच्छा, यहाँ तो मैंने एक टोटल का एक गलती कर दी, यहाँ टोटलिंग में मिस्टेक हो गया, 4,20,000 नहीं होगा, ये तो 1,500 है, ये 15,000 ले लिया मैंने गलती से। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5,000 और 1,000, 6,000, 6,500, तो 4,06,500 हो जाएगा। ठीक है, ये रेक्टिफिकेशन कर लो, वो मैंने 15,000 ले लिया था इसको। ओके, तो वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक इज 4,65,000। अभी भी गलती है, ओहो, चार लाख 6,500 होगा ना, 5,000, 6,000, 4 लाख, 4,06,500। ठीक है, आप लोग ये इस तरीके का सिली मिस्टेक प्लीज मत करिएगा। फाइन, ओके। सो कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट 4,06,500। फाइन, क्रेडिट साइड में सारी एंट्रीज हो गई हैं, डेबिट साइड में 2 एंट्रीज बची हुई है। तो 2 एंट्रीज में पहला एंट्री तो बड़ा सिंपल है, पहला एंट्री क्या है, कमीशन वाला एंट्री है। ठीक है, तो जॉन अकाउंट लिखते हैं ब्रैकेट में, कमीशन, एंड हमारा वैल्यू कितना था कमीशन का, 1 लाख। ठीक है, 10 लाख का 10% 1 लाख, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एंड अब सारा एंट्रीज हो गया है, एक एंट्री बचा हुआ है प्रॉफिट का या लॉस का। तो यहाँ पे आप लोग को हिंट मैंने दे ही दिया था, क्योंकि मैंने बोला था डेबिट साइड में 2 एंट्री बची हुई है। ऑब्वियसली डेबिट साइड में है मतलब प्रॉफिट ही है, तो कैलकुलेट करो, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को ऐड करके दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना आ रहा है, 79,000 आना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, दोनों साइड्स को टोटल करो और ये अकाउंट को क्लोज कर दो। ये था आपका
कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, एक चीज यहां पे मैं क्लैरिफाई कर देता हूं, एक चीज ये हो सकता है किसी को डाउट हो। जब हमने वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक किया था, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक करते वक्त कंसाइनी का एक्सपेंसेस मैंने सिर्फ 4500 क्यों लिया? ये काफी बेसिक चीज है, अभी तक आ जाना चाहिए, बट अगर आपको डाउट है तो देख लो। 4500 इसलिए लिया क्योंकि गोडाउन रेंट और इंश्योरेंस, ये दो एक्सपेंसेस जो हैं, ये दो एक्सपेंसेस आपके आउटपुट एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, बेचने से पहले ये एक्सपेंसेस लगता है, सामान आ जाने के बाद ये एक्सपेंसेस लगता है। या तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो एक्सपेंसेस है ये आपके रेकरिंग एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, रेकरिंग का मतलब है जो रिपीट होता है। गोडाउन रेंट प्रति महीना देना पड़ेगा, इंश्योरेंस भी आपको हर साल या हर 3 महीने में देना पड़ता है। तो इस तरीके के जो एक्सपेंसेस होते हैं रेकरिंग या आउटपुट, आउटपुट वाला कॉन्सेप्ट क्या है इनपुट आउटपुट का, कि सामान को कंसाइनी तक पहुंचने के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं वो इनपुट एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे कि क्लियरिंग चार्जेस, अगर ये कंसाइनी जो है क्लियरिंग चार्जेस नहीं पे करेगा तो जिसके पास कस्टडी में सामान रखा हुआ है वो ये सामान को नहीं छोड़ेगा, तो कभी भी वो सामान कंसाइनी के गोडाउन तक पहुंचेगा ही नहीं। तो ये जो एक्सपेंस है ये इनपुट एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेंसेस तब लगता है जब सामान आपके गोडाउन तक पहुंचता है या गोडाउन तक पहुंचाने के लिए लगता है। आउटपुट एक्सपेंसेस क्या होता है? जो आपका सामान गोडाउन तक पहुंच जाने के बाद लगता है, सामान को बेचने के जस्ट पहले। तो वो एक्सपेंसेस आउटपुट एक्सपेंसेस हो जाते हैं, जो कि यहां गोडाउन रेंट और इंश्योरेंस है, या इनको रेकरिंग एक्सपेंसेस भी कहा जाता है। इनपुट एक्सपेंसेस को नॉन रेकरिंग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक बार ही लगता है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज हरदम प्रॉब्लम होगा कि कौन सा एक्सपेंस जोड़ू, कौन सा एक्सपेंस को छोड़ू प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस कैलकुलेट करते वक्त। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत बेसिक चीज है। क्लास जब शुरुआत हुआ था इस चैप्टर का, उसी समय 2-3 क्लासेस के बाद ही ये कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया था। फाइन, अब हम लोग चले जाते हैं कंसाइनी अकाउंट बनाने के लिए। कंसाइनी अकाउंट शुरू करिए बनाना आप लोग अपने कॉपीज में। कंसाइनी अकाउंट, फाइन, डेबिट क्रेडिट। पहला एंट्री कंसाइनी अकाउंट के कौन से साइड में होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में? सोचिए, खुद से सोचिए। सबसे पहला एंट्री इसमें क्रेडिट साइड में होगा। क्यों? क्योंकि कंसाइनी जो एक्सपेंसेस कर रहा है वो एक्सपेंसेस पहले होगा, तभी वो सामान बेच पाएगा या वो सामान उसके पास पहुंचेंगे। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहला एंट्री क्रेडिट साइड में आप लोग करेंगे। ऑल्दो बहुत स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि सर यहां तो टाइम का कुछ पहले बाद में का कोई ये नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन में डेट दिया हुआ है तो आप वहां फंस जाएंगे। तो पहले कौन सी एंट्री करेंगे? पहले एक्सपेंसेस वाली एंट्री करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कितना था? 12,500। यहां पे भी आप लोग वही करेंगे, ए बी सी करके एक्सपेंसेस को अंदर लिखेंगे और अमाउंट यहां लिखेंगे और बाहर टोटल करके लिखेंगे। ठीक है, अब दूसरा एंट्री हो जाएगा आपका सेल का, जो कि डेबिट साइड में होगा।
कंसाइनमेंट अकाउंट सेल। सेल कितने का किया? 10 लाख। 1000 इंटू 1000, 1000 मेगाटन, 1000 रुपए पे 10 लाख सेल का वैल्यू हो गया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? कमीशन हो जाएगा। ठीक है, ये भी कंसाइनमेंट अकाउंट में आएगा। कमीशन हमने कितना कैलकुलेट किया था? 10 लाख का 10%, मतलब कि 1 लाख। फाइन। अब लास्ट में क्या बोला जाता है, एक बार क्वेश्चन में रीड कर लेते हैं ताकि गलती ना हो जाए। अच्छा, जॉन सेंड्स द बैलेंस टू रमेश आफ्टर एडजस्टिंग हिज कमीशन एंड एक्सपेंसेस आउट ऑफ द सेल्स प्रोसीड्स। मतलब कि जितना भी पैसा है वो क्या करता है, जॉन पूरा पैसा रमेश को, कंसाइनर को भेज देता है। तो ये जो अकाउंट है, ये अकाउंट हम कहाँ बना रहे हैं? इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। ठीक है, कंसाइनर के बुक्स में कंसाइनी अकाउंट बना रहे हैं। तो मैं यहां पे कंसाइनर हूं जो ये बुक्स बना रहा है। तो अगर मुझे पैसे मिलेंगे तो कौन से अकाउंट में मिलेंगे? बैंक में मिलेंगे। तो यहां पे एंट्री होगी बैंक अकाउंट। ठीक है, एंड अमाउंट क्या होगा? डेबिट साइड को टोटल करो, क्रेडिट साइड को टोटल करो और दोनों को माइनस कर दो। तो 10 लाख डेबिट साइड में है एंड 1,12,500 क्रेडिट साइड में है। तो दोनों का डिफरेंस 8,87,500। ठीक है, दोनों का टोटल लिख के ये अकाउंट को भी बंद करो। ठीक है, ये आपका हो गया कंसाइनी अकाउंट और ऊपर हमने बनाया था कंसाइनर अकाउंट, सॉरी कंसाइनमेंट अकाउंट। फाइन, ओके। तो ये आपका पहला क्वेश्चन आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इसका सेकंड क्वेश्चन जो है वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे अब नेक्स्ट डे। होपफुली ये वाला क्वेश्चन जो हमने अभी डिस्कस किया उसका सारा पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया है। आप लोग ट्राई करो, डाउट होगा तो ये वीडियो का वो पार्ट जहाँ पे आप फंस रहे हैं वहाँ पे दोबारा 2-3 बार देखो एंड मुझे पक्का पता है कि आप लोगों को आ जाएगा ये क्वेश्चन। ओके, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। कल कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में सेकंड क्वेश्चन।